उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन प्यार दिया दिन सुख बरसाए। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों का आज की अव्यक्त मुरली क्लास में बहुत स्वागत है। और हम सब मिलकर मीठे बाप दादा का आवाहन करते हैं। इस अव्यक्त मुरली क्लास में ज्ञान सूर्य का स्वागत करते हैं और उनके लाइट और माइट में अपनी बुद्धि को भी और ज्ञान प्रकाश से भरने के लिए एकाग्र होकर बैठते हैं। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट बाबा के महावाक्य डायरेक्ट मधुबन में बैठ सुन रही हूँ। आज की मुरली जो ली है वो, और इस बात को ऐसा लग रहा था जैसे रहम दिल बाबा हम सब बच्चों पर कितना रहम करते हैं कि बात की गहराई को समझाने के लिए हमें बहुत मदद देते हैं मुरलियों के द्वारा। तो आज की बाबा की जो मुरली है वो है 9 जनवरी 83 की मुरली, जिसका टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। हम सब के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। हम चेक करें या ना करें, चलते हैं। तो बाबा कहते चेक भी करो और फिर उसको परिवर्तन भी करो समर्थ संकल्प में। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी सिकिलते बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। डबल विदेशी बच्चे मिलने मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। आज मुख्य बाबा के सम्मुख डबल विदेशी बच्चे हैं। हम सभी विदेशी हैं, लेकिन भारत से बाहर रहने वाले बच्चों को बाबा डबल विदेशी कहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रू रिहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ संख्या कम होते भी अमूल्य रतन, विशेष रतन, थोड़े चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, भले काउंटिंग में बहुत थोड़े हैं, देश बड़ा है, लेकिन चुनिंदा बच्चे बाबा के निकले हुए हैं, बट बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छी धारणा है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख, बाप दादा बच्चों की सेवा को देख हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। बाबा बच्चों को देख खुश भी हो रहे हैं और उनकी कितनी महिमा भी कर रहे हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं उनको। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। क्योंकि जब हम बाबा के नहीं बने थे, उससे पहले तो हम भी दुख, अशांति, परेशानी, कंफ्यूजन, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, बहुत प्रश्नों में घिरे हुए थे। समझ नहीं पाते थे, किसी राज को ना जानने के कारण नाराज रहते थे कई बार अपने से, परिवार से, समाज से, भाग्य से, भगवान से। तो हमें जब ज्ञान मिलता है, इतनी बातों के आंसर मिल जाते हैं। भले अभी भी माया तो पीछा नहीं छोड़ती, माया तो और ही बुलंद होके हमारे सामने सिचुएशंस लाती है, लेकिन फिर भी ज्ञान के आधार से माया को परख कर हम अपने बुद्धि को फिर से बाबा से जोड़ लेते हैं, है ना। तो हमें एक
अलग सुख का, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, प्राप्तियों का, बाबा के साथ संबंधों का, बाबा से प्राप्त हुए प्रेजेंट के वर्षे का और भविष्य के वर्षे की खुशी, ये सब हमें अभी अब अनुभव होता है। तो ऐसा लगता है सच में कितने दुखी थे हम भी, चाहे तब हमें रियलाइजेशन नहीं थी, हमें यही था यही दुनिया है, ऐसी ही होती है ना। कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा, दुख तो फील होगा, लेकिन अभी आप सबके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज बदलाव तो आया ही है ना। किसी में कम, किसी में ज्यादा, सबका टाइम पीरियड भी अपना अपना है। और टाइम पीरियड की बात नहीं है, जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि जो अभी नए नए बच्चे होंगे वो भी बहुत अनुभव कर रहे होंगे, है ना, अपने रियलाइजेशन पर, पुरुषार्थ पर, अपने पाठ पर है। तो इसलिए जब अपने अंदर बुद्धि हमारी जो भटक रही थी उसको ठिकाना मिलता है तो रहम आता है। किसी और को जब भटकता देखते हैं, दुखी देखते हैं, आता है रहम, सबको आता है रहम कि हाँ इनका कुछ कल्याण करें। रहम आता है तभी तो कुछ दिल होती है, इनको सुनाएं, इनको बताएं, इनके भी दुख दूर हो। तो औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं उन्हों का एक ही उमंग है कि जाना है, मतलब यहां से वापस जाना है और अन्य को भी लेकर आना है। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। आएगा व्यर्थ संकल्प, देखो अभी हम कोई देवता नहीं बन गए हैं, देवताओं को नहीं आएगा, है ना, अभी तो बन रहे हैं। तो माया बुद्धि पर अट्रैक्ट करती है। अपने पुराने संस्कार भी हैं हमारे, ओवर थिंकिंग के संस्कार हैं, सभी के हैं कुछ परसेंटेज में, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो व्यर्थ आता है, कभी कभी नेगेटिव भी आता है। बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चों को नहीं आता, लेकिन आ जाता है अगर हम उसको चेक करें तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसके हलचल में नहीं आओ, साक्षी होकर उसको देखो। अगर संकल्प आ रहा है कुछ ऐसा, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, हिल रहे हो, अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। ठीक है ना, फाउंडेशन हिलता है तो बिल्डिंग हिलती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ, कल्प कल्प के पात्र हो, निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो। फिर बाबा कहते हैं अच्छा आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है, तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर वन कमाल भी तो दिखाएंगे ना। बाबा ऐसे देखो मोटिवेट करता है, आप पहले नंबर पे मिल रहे हो इसलिए आपको पहले नंबर पे कमाल करके दिखाना है। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। मोटिवेट कर रहे हैं बाबा। नंबर वन वीआईपी कहाँ से आ रहा है, तो बच्चों ने बोला अमेरिका से। वैसे तो आप बाप के बच्चे, फिर देखिए बाबा अपने बच्चों के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं। वैसे तो आप बाप के बच्चे वी 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 आई पी हो, वो वीआईपी हैं, और आप कौन हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। आप सबसे बड़ा, आप सबसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना, बड़ा उनको अभिमान भी रहता है। हम तो पोजीशन होल्डर हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वे अपना रिगार्ड नहीं समझते। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रो रिहान करते हैं, विशेष आते भी बच्चों के लिए ही हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उल्हैना ना रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला।
इस उलहने को पूरा करने के लिए ये सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। कोई बड़ी बड़ी सेवा, माउंट आबू में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करी जाती है, या अपने स्थान पर कोई बड़ा प्रोग्राम किया, किसी विशेष स्पीकर को बुलाया, तो ऐसे बड़े लोगों को आगे बैठने का चांस देना, उनसे कुछ इनॉग्रेशन करा लेना, उनका कुछ वहां पे सम्मान कर देना, तो इस रूप से उनको रिगार्ड भी मिलता है और उनको एक अट्रैक्शन होता है आने की कि हाँ इतना बड़ा प्रोग्राम तो मेरे लेवल का है, मैं जा सकता हूँ। अच्छा, इतने बड़े स्पीकर आ रहे हैं तो हाँ, अब आजकल क्रेज रहता है, बड़े बड़े लोगों को भी शिवानी दीदी से मिलने का क्रेज रहता है ना। तो जब उनको बताओ ऐसे प्रोग्राम हो रहा है ना, आपको भी स्टेज पर बैठना है या आपको, तो खुश होते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो बाबा कहते उन्हें भी उल्हना, इस उल्हने को पूरा करने के लिए सब प्रोग्राम रचते हैं। तो बच्चों से, बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, सभी डबल विदेशी तन से मन से संतुष्ट हो। थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है, कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? बाबा को बहुत रहता था, फिजिकली भी किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदेश से आते थे इतनी दूर से, कोई चीज भूल गए, चद्दर भूल गए, चप्पल भूल गए, तकिया भूल गए, पहले तो सब अपना अपना लेकर आते थे। तो बाबा इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। जो निमित्त आत्मा थी, होती थी, अभी भी अभी भी जो निमित्त बड़े हैं वो पूछते हैं, सब चीज है, सब प्रबंध है, कोई चीज की कमी तो नहीं है, किसी को कोई चीज ना मिल रही हो, ऐसे पूछते हैं। तो बाबा को बहुत, मतलब बाबा को रहता था इसलिए सब निमित्त को रहता है। तो कोई तन की मन की प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। तो जरूर किसी की शरीर की प्रॉब्लम होगी, तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी, रूहानी एक्सरसाइज भी और शरीर की भी। खुशी है दुआ, मन अगर खुश है तो वो शरीर को भी दुआ देता है, और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से फिर सहज हो जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा रात्रि को नींद नहीं आती है, तो बाबा ने कहा सोने के पहले योग में बैठो। ठीक है, अगर आपको भी रात को करवटें लेते रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो बाबा विधि बता रहे हैं, सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय क्या करो? बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। है ना, जरूरी नहीं बिंदु स्वरूप में बैठना है, क्या करना है? बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। बाबा के क्या विशेषताएं हैं, पता है? क्या महिमा है? सब बच्चों को मालूम है ना? क्या हमें बाबा से प्राप्ति होती है, क्या बाबा हमारे लिए करता है ना? तो बाबा के गुणों के गीत गाओ, तो क्या होगा? खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, जिसको कहते हैं काउंट द ब्लेसिंग्स। क्या क्या मिला मुझे बाबा से, कैसे थे हमारा जीवन पहला, और अब बाबा को मिलने के बाद बाबा ने क्या कर दिया, कमाल कर दिया हमारे जीवन में आकर, है ना? तो फिर उस खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, क्योंकि विशेष आत्मा को कुछ परेशानी होगी शरीर की, तो उस कारण नींद नहीं आती दर्द की मारी। तो बाबा कह रहे खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। ठीक है, खुशी में रहने का तरीका बाबा ने क्या बताया? बाप के गुणों के गीत गाओ, बाबा से जो हमें प्राप्तियां मिली उसकी महिमा करो, अपने भाग्य के गीत गाओ। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो, या छोटी सी बात में कब कंफ्यूजन भी जल्दी हो जाते, कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं। कोई सिचुएशन आई, एकदम से कंफ्यूज हो गए, क्या करें? तो वे छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो, अटको नहीं किसी चीज में, ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो, क्योंकि
जिस चीज पर आप अटेंशन दोगे, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है ना? साइंस भी इस बात को सिद्ध करती है। हम अपना ध्यान जिस चीज पर लेकर जाते हैं, बार बार फिर हमारी ब्रेन जो है उसको सपोर्ट करती है और हम बार बार वैसा ही सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे तो ओवर थिंकिंग उसके अभ्यासी बन जाएंगे, उसका संस्कार पड़ जाएगा। फुल स्टॉप लगाएंगे बार बार तो फुल स्टॉप लगाने का संस्कार पड़ जाएगा। डिस्ट्रैक्ट होंगे बार बार तो डिस्ट्रैक्ट होने का संस्कार पड़ जाएगा। मालिक तो मैं हूं ना अपने अटेंशन की, मुझे क्या करना। चल रहे थे अच्छे भले, सेंटर जा रहे थे, गिर गए, टांग टूट गई। देखो बाबा, मैं तो आपसे मिलने आ रही थी और टांग टूट गई मेरी। हम्म? अब ये भी एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका, अरे कितना लग सकती थी, सिर्फ टांग ही टूटी है, कोई बात नहीं, 1.5 महीने का ही तो प्लास्टर बंद है ना। अब कहाँ की तरफ अटेंशन देना है, उसके मालिक तो हम है ना। तो इसलिए बाबा कहते, इस बात पे मुझे याद आ रही है एक बात। रशिया में कल भी बाबा जैसे कह रहे थे कि बच्चों को शौक होना चाहिए। शौक होता है तो फिर सब रास्ते मिल जाते हैं। तो एक माता थी रशिया की, तो रशिया, बाबा की बच्ची बहुत पक्की थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यहाँ से, रशिया से वहां से हवाई जहाज की फ्लाइट कराए वापस जाए। तो उसको बड़ा अंदर से आता था, बाबा मैं कब जाऊंगी कब जाऊंगी, कई साल हो गए थे। उसकी लगन बहुत थी। वो बाबा को कहते रहे, बाबा इस बार जरूर जाना है मैंने, आप कैसे भी इंतजाम करो। तो दीदी को भी कहती थी, दीदी मेरा बहुत मन है जाने का, तो क्या करें, लेकिन खर्चा बहुत लगता। तो एक दिन उसने दीदी को फोन किया, दीदी मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। दीदी बोली बताओ। कहती मेरी टांग टूट गई। तो दीदी ने कहा कि इसमें खुशखबरी की क्या बात है। अरे दीदी मैं जा रही थी, रास्ते में एक गाड़ी वाले से टकरा गई, मेरी ज्यादा नहीं चोट लगी, लगने को तो कहाँ लग सकती थी, मेरी सिर्फ टांग ही टूटी। लेकिन वहां रशिया में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है कि उनको फिर कॉम्पनसेट करना पड़ता है। अगर गाड़ी वाले की गलती से लग गई, होता ही है कॉम्पनसेट करना, और वो कॉम्पनसेशन बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको देना पड़ता है। तो कहती है दीदी मुझे कॉम्पनसेशन में इतना मिला है कि मेरे आने जाने की टिकट उसमें अच्छे से हो जाएगी। क्या हो गया, थोड़ी दिन के लिए टांग पकड़ के बैठना पड़ेगा, बट मैं, बाबा ने मुझे उड़ने का साधन दे दिया। आप सोचो, नाउ काउंट द ब्लेसिंग्स, है ना। तो कहाँ हमारी अटेंशन जा रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई ये भी कह सकता है मधुबन तो जा नहीं सकती थी, सेंटर भी नहीं जा सकती, अब तो टांग टूट गई मेरी। उस टाइम तो जूम वगैरह भी नहीं होता था, मेरी तो बाबा ने मुरली ले ली, अब कैसे मुरली सुनूंगी। हाँ, कोई कुछ भी सोच सकता है ना, किधर सोचना है हमको, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो, जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो। भारत में तो क्या होता है, फिर भी एक दो से बात करके मन हल्का हो जाता है। वहां पे अकेले अकेले रहते हैं, टू मच थिंकिंग चलती है, क्या करें, कोई सलाह देने वाला भी नहीं होता। इसलिए बाबा कहते, तो वे अभ्यास जो पड़ा हुआ है अकेले रहकर सोचते रहने का, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते हो, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती, और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है, अब शरीर भी साथ नहीं देता तो फिर और सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है, अब फिर प्रश्न आएगा, बाबा लेकिन सोच तो आ रही है, अपने आप ही आ रही है, क्योंकि अभ्यासी बन चुके हैं, अब क्या करें। तो अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। इतना तो खुद को चेक कर सकते हैं ना, ये सोच कैसी चल रही है, ये तो पता है हमको। तभी तो हम कंप्लेंट करते हैं, बाबा योग नहीं लगता, बाबा वेस्ट थॉट्स बहुत आते हैं। तो बाबा इसलिए कहते तो सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। बाबा बता रहे जो आपका व्यर्थ चल रहा है ना,
उसके कॉन्ट्रास्ट में एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प हर बात में होता है। जैसे अभी बताया, टांग टूट गई, अब इस पे व्यर्थ चलाओ, या इसके कॉन्ट्रास्ट में इस सिचुएशन को लेके क्या पॉजिटिव सोच सकते हो। मानो, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, मानो अपनी स्थिति या योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं। बाकी सब तो अपना बड़ा अच्छा अनुभव सुनाते हैं, मेरा तो योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, बैठते हैं अशरीरी होने के लिए, हम होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। ये भगवान उवाच, बाबा कह रहे हैं मुरली में, ये क्या है, व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। नोट कर लीजिए, जब ये संकल्प आए, मेरा योग नहीं लग रहा। कई बार क्या होता है, वैसे लगता है लेकिन इन दिनों स्थिति थोड़ी डाउन है, तो कहते हैं बाबा पता नहीं इन दिनों क्या हो रहा है, मन थोड़ा बुझा बुझा सा हो रहा है, पहले वाला योग नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं सब वेस्ट थॉट्स। क्या कहो उसकी जगह, मान लो आ रहे हैं अंदर से, स्थिति गिर गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, चेंज करो। क्या चेंज करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। तो व्यर्थ की बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। हो सकता है पॉसिबल है, बाबा ने बोलकर लिख कर दे दिया, ये चलाओ। नहीं याद आए तो डायरी में नोट करके डायरी को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है किसी का कि फिर भी बार बार आते हैं वेस्ट थॉट्स, बार बार पढ़ो। ओके, मेरा शरीर चल नहीं सकता, आप किसी को मान लो शरीर कमजोर है, बुजुर्ग शरीर है ना, तो कोई तकलीफ है, तो बाबा कहते ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। ओके, अगर किसी के भी कोई प्रॉब्लम है तो ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ कि मेरा शरीर काम का नहीं है। बाबा मेरे को थोड़ा कुछ साल पहले बुलाया होता ना, तो मैं भाग भाग के पुरुषार्थ करती, वहां वहां जाके सेवा करती। बाबा मेरे अंदर उमंग बहुत है, क्या करूं, ये शरीर साथ नहीं देता, ये संबंध जो संबंधी है ना, ये मुझे निकलने ही नहीं देते, बहुत बंधन डालते हैं मेरे ऊपर। तो बाबा कहते ये सब क्या है, ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। आज बाबा छांट छांट के हमारी बुद्धि के, हम सब देते हैं बाबा को कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प, तभी बाबा ने मुरली में चलाया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलाओ, इसकी बजाय रिप्लेस कर रहे हैं। समर्थ संकल्प ये है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है, तो बलिहारी कमाल है इस अंतिम शरीर की, इसी शरीर में बाबा ने चुना। वो शास्त्रों में कहानी आती है काक भुषुंडी की, कौवा होता है, काला होता है, कौवा काला ही होता है, लेकिन वो इतना खुश था कि इस शरीर में मुझे भगवान के दर्शन हुए, ऐसी कहानी आती है। तो उसको अपना यही वाला शरीर सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसमें तो कहते हैं ना अनेक जन्म लिए, कभी कुछ जन्म लिया, कभी कुछ लिया, कभी सुंदर भी लिया, कभी ये भी लिया। वो कहते नहीं, मुझे सबसे प्यारा यही शरीर है, क्योंकि इसमें मुझे श्री राम के दर्शन हुए। तो इसलिए बाबा कहते बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, होपलेसनेस के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर, वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। मिले तो सही ना हम, वाह वाह करके चलाओ इसको। घुटने में दर्द है, नहीं चला जाता, वाह रे मेरा घुटना, करो थोड़ा सा प्यार उसको। फ्रोजन शोल्डर है, कोई नहीं, वाह रे मेरे शोल्डर्स, वाह रे मेरा शरीर, सब कुछ वाह वाह करो। तो वाह वाह करके चलाओ, जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है, और अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो वो और ही तंग करेगा।
ये शरीर भी आपका है। इसको बार बार ऐसे नहीं कहो कि ये पुराना बेकार शरीर है। ठीक है? कितने अच्छे से बाबा, इससे अच्छे से नहीं समझा सकते हमको। इतने अच्छे से बाबा हमको कह रहे हैं, इस पुराने शरीर को ऐसे मत बोलो, ये भी जैसे चाबुक लगाना है। इसको मत सुनाओ ऐसे कि ये पुराना बेकार शरीर है। ये कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो इसको। फिर ये पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। फिर कोई ने कहा, प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। बाबा मैंने आपसे प्रॉमिस किया, पिछली बार किया था, वापस गए, माया आ गई। फिर बाबा कहते माया से घबराते क्यों? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, कोई लेसन देने के लिए आती है। घबराओ नहीं, उससे पाठ पढ़ लो। कोई बात हो गई ऐसी, चलो आपका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए था श्रीमत के आधार से वो नहीं हुआ, लेसन पढ़ लो। अच्छा, माया ऐसे आई थी, उस आत्मा की गलती नहीं थी, माया ने ये रूप लेके उसके द्वारा ही किया और मैं पहचान ही नहीं पाई। लेसन ले लो अब आगे के लिए। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एकरस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि सिचुएशन आती है हलचल में ले जाती है। बाबा कहते हैं नहीं, वो लेसन दे रही है एकरस स्थिति में, हलचल में भी कैसे रहो, क्योंकि अंत की हलचल बहुत बड़ी हलचल होगी और अभी हम छोटी छोटी हलचल में ही परेशान हो जाएं। तो बाबा कहते लेसन लो कि ये तो छोटा सा पेपर था, बाद में तो बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे। कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। तो माया को उस रूप में नहीं देखो, माया आ गई घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। इसीलिए वो मुरली सुनती है, वो आपके लिए पेपर सेट करती है। पता है आपके बराबर में बैठी हुई है माया और वो सुन रही है, और वो साथ साथ पेपर सेट करती है, आज सारे दिन में इनके पास क्या क्या सिचुएशंस मुझे लेकर आने हैं। आप सोचो, आपका पेपर बनाती है। आजकल दुनिया में बोर्ड के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर्स जो होते हैं, कोई टीचर स्पेशली नया बनाता है उसके पैसे लेता है। माया कुछ नहीं चार्ज करती आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पेपर बना के देती है। तो ऐसे नहीं सोचो, परिस्थिति नहीं सोचो उसको, क्या समझो कि वो आपकी पढ़ाई में जो पाठ पढ़ा है उसको पक्का कराने के लिए। अगर आज आपने संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो जरूर वो आपके सामने ऐसा पेपर क्रिएट करके लेकर आएगी, हाँ, कि जिसमें आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा ही आएगा। अब आप कहो देखो, ये माया पीछा नहीं छोड़ती, माया नहीं होती ना तो मैं शांति रहता। ऑब्वियस है, वो तो माया नहीं होती तो शांति रहता हमारा, क्योंकि वो स्वधर्म है। तो अब ये देखो कि अब ये सिचुएशन माया लेकर आई है, पेपर दिया है, हाउ टू रिस्पॉन्ड। इसमें फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं हम इस सिचुएशन के अंदर, क्या बाबा ने बताया है ना। एक्चुअल में फुल मार्क्स हमारी स्थिति के होते हैं। अगर आपकी स्थिति बिल्कुल शांत रही, है ना, आप स्वयं संतुष्ट रहे, आपके बिहेवियर से आपने औरों को संतुष्ट किया, फुल मार्क्स है। नहीं तो जैसे टीचर पैराग्राफ चेक करती है तो उसमें क्या करती है, कंटेंट अच्छा है बट वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, उसके नंबर काट लेती है ना। फिर कई बार नहीं, वर्ड्स पूरे नहीं लिखे, 150 वर्ड्स का लिखना था 100 वर्ड्स ही लिखे उसके काट लेते, आपने लंबा लिखा तो उसके काट लेते। ऐसे ही माया जो सिचुएशन लाए उसमें देखो हर प्रकार से मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा, और थोड़ा ऊपर नीचे रहा भी तो मॉक टेस्ट है, भी तो मॉक टेस्ट है, कोई बात नहीं, सैंपल पेपर दिया था, रॉन्ग भी हो गया तो कोई नहीं, बाबा से समझ के मुरली पढ़ के चेंज कर लो कि अच्छा नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए। बट माया फिर अगली बार थोड़ा सा अलग रूप से आएगी, जैसे कंपार्टमेंट आ जाती है तो फिर दोबारा से बच्चे पढ़ते हैं, फिर पेपर देते हैं, फेल नहीं हुए, कंपार्टमेंट आई है, तो फिर पेपर देते हैं तो वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा तो चेंज करके देंगे ना, है ना। लेकिन हम कर पाएंगे क्योंकि हमने पढ़ाई और अच्छी करी। तो इसलिए बाबा कहते घबराओ नहीं, माया तो हमारी सहयोगी बन पाप से पड़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं, पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है। तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा।
इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग योर अटेंशन, हाउ यू सी इट, आप कैसे उसको देखते हो, आप अपने दृष्टिकोण को, अपने पर्सपेक्टिव को कैसा, बाबा उस पर अटेंशन दिलवाते, क्या देखो किसी चीज में। अब माया हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में उसको कब कैसा देखो, वो बाबा हर एक चीज के पहलू बताते हैं हमको। तो सारा टेंशन फिर उस बात में चला जाएगा, फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके, हाँ अब लेसन मिल गया आपको सिचुएशन से, पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं, जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ गया। हम्म, तो आप सबने भी माया को यूं ही हवा बना दिया है कुछ भी नहीं। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है। सोचिए बाबा क्या कह रहे हैं देखो, माया खुद आने में घबराती है क्योंकि इनके साथ कौन खड़ा है, माया ही नहीं खड़ी है, माया तो साइड में खड़ी होकर मुरली सुन रही है, और हम बाप के सम्मुख होकर मुरली सुन रहे हैं। बाबा के लाइट के अंदर, उनकी शक्तियों की लाइट, ज्ञान की लाइट के फोकस में हम हैं, वो तो छुप के सुन रही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको भी डर लगता है, वो घबरा, मतलब उसको, वो आपके सामने आने से घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आवाहन करते हो। कमजोरी का संकल्प अर्थात माया का आवाहन करना, नहीं तो वह आएगी ही नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, उसको भी पता है मेरा टाइम पूरा हो गया, वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे। डबल विदेशियों की ये एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और फिर दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो, इसका कारण क्या है, मतलब मूड स्विंग्स होने का क्या कारण है। इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी, सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। कि बाबा ने विशेष डबल फाउंडर्स के लिए बात की है, छोटी सी बात होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बात हुई, तलाक ले लिया, एडजस्टमेंट नहीं होती वहां पे, हमें जैसे जीना हमें वैसे जीना है। तो उनको इस बात की फ्रीडम है, वहां कोई किसी को कुछ कहता भी नहीं है। बच्चे छोटेपन से ही माँ बाप की सुनते नहीं है, सबको फ्रीडम है अपनी मर्जी का करने का। कितने देशों में तो ऐसा है, माँ बाप अगर डांट दें तो बच्चे के पास राइट है पुलिस बुलाने का भी। अजीब, चलो जो भी है माँ का। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये संस्कार, सहन करने का संस्कार नहीं है ना, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। और बाबा आता है हमें कहता है किसी को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो। ये जो संस्कार है ना, वह बदलना है। लोगों को बदल देते हैं, प्लेस को बदल देते हैं, जॉब को बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, क्या क्या बदलते हैं। तो बाबा कहते मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। ये ज्यादा स्मृति में रखो, समझा। अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हंस और बुगले की बात अलग है। हंस और बगुले की बात बाबा उस रूप से कहते हैं कि एक बहुत अच्छा ज्ञान में चलता है, वो हंस है, और बगुला जो बिल्कुल ही विरोधी है। बाबा तो खैर एडजस्टमेंट की बात भारत में तो उसके लिए भी कहते हैं, लेकिन चलो बिल्कुल ही संस्कार उल्टे हैं तो अलग बात है। उन्हों की आपस में खिटखिट है, वे भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है ना। पति पत्नी में मान लो एक चलता एक नहीं चलता, विरोधी है, चाहे पत्नी है या पति है, तो बाबा कहते उसके लिए भी शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं, है ना। जो उनको ज्ञान में लेकर आए उनसे भी आगे चले गए। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए।
ऐसे नहीं अलग हो जाओ। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, अपने निमित्त से डायरेक्शन लेके कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिस सर्विस भी हो जाती है। कहते वहां जाने लग गए ना, इसलिए आप पहले तो ठीक से रहते थे एक दूसरे के साथ, अभी ये सब होने लगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाते हैं। अब ब्राह्मण बना एक, दोनों में से एक, उसको ज्ञान ठीक से उठाना नहीं आया, अपने अंदर सहन शक्ति धारण नहीं करी, पहले के ही संस्कारों से चल रहे हैं, लेकिन कहलाने को ब्राह्मण हो गए, रोज मुरली सुनते हैं, धारणाओं पे भी चलो चलते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं करा। तो फिर कमजोरी किसकी है? उस ब्राह्मण आत्मा की है, जिसको ठीक से एडजस्ट करना नहीं आ रहा। उसके कारण फिर क्या होता है? डिससर्विस होती है, और डिससर्विस होने के कारण फिर कई और आत्माएं वंचित रह जाती हैं इस ज्ञान योग को लेने की, क्योंकि वो एग्जाम्पल बन जाती है। तुमने देखा नहीं वो वहां गए थे कैसे हो गए, तो फिर एग्जाम्पल बन जाते हैं, गलत एग्जाम्पल बन जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, हाँ, कि हाँ ये तो बता दिया कि अन्य आत्माओं के भाग्य भी लेने से भी वंचित रह जाती हैं, इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो। फिर अगर समझते हो कि ये बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वे भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही, क्योंकि बड़ों से पूछ के किया। आप डायरेक्शन पर चलो, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया। हम्म, कई बार गुस्से में कह देते जाओ तुम ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर पर ही जाकर रहो, यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। फिर गुस्सा आता है, जोश आ जाता है, हाँ हाँ मैं चली जाती हूँ, छोड़ के चले जाते हैं। अब कहाँ जाऊं? बाद में होश आता है कहाँ जाऊं, सेंटर पे तो रखेंगे नहीं, तो क्या करें, है ना? तो फिर बाबा कहते पहले ही थोड़ा सहन कर लो, एडजस्ट कर लो। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वे आत्मा खींचती रहती है। मोह तो, मोह की रगे तो हैं, तो वो खींचती है। बुद्धि जाती रहती है, ये भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। वो आत्माएं भी देखेंगी, निमित्त आत्माएं भी, कि आपका उनसे मोह का वो तो नहीं है ना? आ, कई बार पिटाई भी कर देते थे, मुंह पे हाथ पे निशान आ जाते थे, तो दीदी कहती थी इतना मारते हैं। कोई बात नहीं ना दीदी, मैं तो मार खा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया। तो मुंह की रग इतनी है कि चिंता लगी पड़ी है, खुद रो रही है इस वजह से, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया। इसलिए नहीं रो रही कि मार खाई मैंने, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो ये भी मोह है। तो बाबा इसलिए निमित्त बनी हुई आत्मा चेक करती है कि नष्टो मोहा है। तो क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है, जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो, और फिर वेरीफाई कराओ। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के संस्कार कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात ये सोचो कि जो हम शरीक हैं उनको निमित्त बनाने वाला कौन? कई बार इकट्ठे दो लोग ज्ञान में आए, आगे पीछे थोड़ा सा, अब एक को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, एक को नहीं मिलती है। एक की सेवाएं पसंद की जाती हैं, उसको एप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है, उस दूसरे को नहीं मिलता, आपस में ईर्ष्या हो जाती है। अब वही ईर्ष्या जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही, और ही डाउनफॉल का कारण बन रही है। तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलाना टीचर हो गई, फलानी टीचर हो गई, नंबर वन सर्विसेबल हो गई। लेकिन ये सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाले कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? कई बार कह देते हैं दीदी ना उनको फेवर करती है, मुझको नहीं करती, उनसे तो इतनी देर बात करती है, मुझसे नहीं करती, हम भी तो साथ साथ ज्ञान में आए थे। नहीं,
बाबा क्या कहते, अगर उन्होंने आप उस आत्मा को अपॉइंट किया, लेकिन उनको भी अपॉइंट करने वाला कौन? बाबा, है ना। निमित्त टीचर को भी अपॉइंट करने वाला कौन? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा ना, तो माया भाग जाएगी। नहीं तो माया और ऐसे कस के पकड़ लेगी कि ये जेलसी का संस्कार जो है बहुत नीचे लेकर जाएगा। तो माया भाग जाएगी जब बाप बीच में आ जाएगा, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप। हम्म? बुद्धि के अंदर या तो बाप रह सकता है या पाप रह सकता है। तो अगर बाबा को बीच में ले आए तो पाप होने से बच जाएगा। लेकिन उस बात पर ही चर्निंग करते रहे, अपना टेंशन शिफ्ट ही नहीं करा, ज्ञान रतन को यूज ही नहीं करा, बाप को लेकर ही नहीं आए, तो वो उस बात से फिर पाप इकट्ठा होता रहेगा। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है, तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है ना, और ये अपनी शुभ भावना ऐड कर दो उसके साथ। आपको चलो सेवा के लिए तो नहीं कहा, लेकिन शुभ भावना देने से तो नहीं रोका ना किसी ने। आप अगर शुभ भावना देते हो, है ना। एक क्लास में मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, कि उन्होंने कहा हम तो क्या करते हैं, जहां भी सेवा होती है देश में विदेश में, अपने सेंटर पर नहीं भी हमें सेवा मिली, स्टेज पर नहीं मौका मिला, तो कोई नहीं, हम अपनी वाइब्रेशन स्पेशली योगदान उस सेवा के लिए देना शुरू कर देते हैं। भाई हमारा भी तो कुछ रोल होना उसके अंदर, स्टेज पे जरूरी थोड़ी है। लेकिन हम उसकी सेवा की सफलता के लिए, मान लो पर्चे बांटते हैं, दो चार को इनवाइट करके ले आते हैं, और अमृत वेला विशेष उसके लिए योगदान देते हैं, तो हमने अपना कलेक्ट कर लिया ना, हमने अपना दे दिया। बाबा कहते मन से दो, तन से दो, धन से दो, कैसे भी करो, सेवा में आपको अपना देना है। कैसे देना है, कैसे मुझे भागीदारी बनना है उस सेवा में, दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं लग रहा, लेकिन आपका जो जमा होगा वो तो गुप्त में जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सेवा के प्रति इतनी अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करी, इतनी शुभ भावना करी। तो वो शुभ भावना से जो सेवा की सफलता हुई, उसमें आपका भी तो हिस्सा जुड़ गया। तो बाबा इसलिए कहते, अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है, तो बाप जो कार्य करते हैं उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थी है ना। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए। अब उसकी कमी कमजोरी को मत देखते रहो या वर्णन नहीं करो, देखो मैं ये सेवा करती ना तो मैं ऐसा करती, उसने करी ना इसलिए ऐसी हुई, उसका संस्कार ही ऐसा है। नहीं, अब ये तो हम अपने पाप के खाते जोड़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते, क्या करो, अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए अगर कोई कमी दिख भी रही है। ईर्ष्या के वश नहीं, ऊपर देने का मतलब होता है निमित्त को बताना। अगर कोई आप ऐसी बात देखते हो, लेकिन उसमें बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि इनकी कमी हमको बतानी है, निमित्त को भी तो पता लगे ना, जिसको सेवा दी थी वो कैसी सेवा करते हैं, ऐसी भावना नहीं। क्योंकि आपकी अंडरलाइंग इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे भले निमित्त को नहीं पता लग रही, आपका अकाउंट तो बन रहा है। तो इसलिए बड़ी बेहद की दृष्टि से आपको लगता है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप ऊपर निमित्त को दे दो। ईर्ष्या के वश नहीं, लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है, इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद फिर खुद निश्चिंत हो जाओ, ये भी नहीं सोचो दीदी ने कोई एक्शन तो लिया नहीं उसके प्रति, ये आपका काम नहीं है। फिर ये नहीं सोचो कि ये बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, हुआ व नहीं ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई, तो भल दोबारा लिखो, अगर कोई डिससर्विस हो रही है तो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ, ईर्ष्या नहीं करो।
लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, वह विशेषता अपने में धारण करो। फिर क्या बाबा ने एक विधि क्या बता रहे, शिफ्ट ऑफ अटेंशन। आप उसकी कमी को नहीं देखो, बाबा ने उसको क्यों चुना, है ना, उसकी कौन सी विशेषता के कारण चुना, उसको अपने में धारण करो। तो फिर क्या हो जाएगा, रेस हो जाएगी, रीस नहीं। हाँ? हम उनसे, रीस होती है जेलिसी में आकर, जो हम उनको या तो नीचे करते हैं या हम उनके जैसा करते हैं। और बाबा कहते हैं रेस तो सब बच्चों को आपस में करनी चाहिए और अच्छा करने के लिए, समझा। अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अंदर खिचड़ी नहीं पकाओ, पूछ लो ना आपने किस भाव से कहा। अगर वे स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। मान लो आप अपनी गलती नहीं रियलाइज कर पा रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा, आप पूछ लो खुल के। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाओ। फिर चिंतन मत करो वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा स्प्रेड कर रहे हैं, उन्होंने उस भाई को, उस बहन को या निमित्त टीचर को ऐसा कहा। मत सोचो, आपने वेरीफाई कर लिया बड़ों से, फुल स्टॉप। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकता होना है। ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी तो हमारा हिसाब किताब है ना। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल पॉइंट है। बाबा कहते हैं बाद में धर्मराजपुरी में हिसाब किताब ना चुकतू करने पड़े ना, इसलिए ब्राह्मण ही निमित्त बन जाते हैं आपके वो सारे हिसाब किताब चुकतू कराने के। तो वो भी आपके सहयोगी है ना। तो इसलिए, क्योंकि हम ब्राह्मण आपस में, आप सोचो, जन्म जन्मांतर से किसी ना किसी कनेक्शन में तो रहे हैं ना, तो हमारे भी हिसाब किताब तो है। लेकिन कई बाबा के बच्चे फिर क्या सोचते हैं, अच्छा यहाँ भी ऐसा होता है, हमने नहीं सोचा था। सत्संग सुनने वाले, भगवान के महावाक्य सुनने वाले, उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, उनके भी आपस में संस्कार टकराते हैं, फिर क्या फायदा, फिर तो हम जहां जाते थे वही ठीक था। नहीं, आपस के भी तो संस्कार टकराएंगे ना। यही तो परिवार में रहना भी तो बाबा सिखाते हैं, अपने आपस के हिसाब किताब भी तो समाप्त करने। लेकिन बाबा ने आज कितना अच्छा दृष्टिकोण दिया। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते, तो निमित्त बने आपका हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए। थैंक यू। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है, तो ये चुकतू हो रहा है, इस खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। वंस वो सेटल हो गया ना, तो उस आत्मा के और आपके बीच में जो फ्रिक्शन है वो ऐसा समाप्त हो जाएगा, आप कहेंगे पहले तो ये हर बात में मेरे अंदर दोष निकालते थे, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो ये बिल्कुल मेरे सहयोगी हो गए। क्योंकि जब तक हिसाब किताब था तब तक वो मीन में कुछ कुछ करते थे, और अगर आपने उसको समझ लिया तो आपके अंदर हलचल नहीं आएगी, और बड़े प्यार से, खुशी से आपका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, और फिर तरक्की ही तरक्की है। अभी एक वायदा करो, करिए जी बाबा से वायदा। एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा। ओम शांति। क्योंकि आगे आगे बाबा मिल रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप से मिल रहे हैं, मेन मुरली यहीं तक है। तो बहुत सारे बाबा के बच्चों को आज जरूर इस पे विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया, सभी को दिलाया, एक एक को दिलाया। क्योंकि व्यर्थ तो बाबा कहते हैं ना, जो बचा हुआ है वो व्यर्थ ही है। बाकी तो बच्चों ने अच्छा पुरुषार्थ किया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये व्यर्थ लीकेज करा देता है। तो उसके लिए आज ये वाली मुरली मार्क कर लीजिए, बार बार पढ़नी चाहिए। जब कंफ्यूजन हो, आप देखो इसमें बाबा ने सब तरह की बातें बताई हैं, सेवा के फील्ड में आने वाली बातें, ब्राह्मणों के साथ हिसाब किताब वाली बातें, कोई कुछ कह रहा है, आप पर दोष लगा रहा है तो क्या करना है, मन में कोई हलचल हो रही है, शरीर में कोई हलचल हो रही है, उसके साथ कैसे डील करना है। तो स्वयं से लेके, अपने शरीर से लेके, संबंधों से लेकर ब्राह्मण परिवार तक
बाबा ने सारी बातें बताई हैं कि आपको व्यर्थ को समर्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। अब काम तो हम ही करेंगे ना। बाबा प्लीज आप कर दो। बाबा कहते हैं बस यहां तक मेरा रोल है, उसके बाद भी मैं शक्ति देता रहूंगा, लेकिन लेना तेरा काम है ना। पर्दे बंद करके कहो कि सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, तो सूर्य की गलती नहीं है। तो इसलिए इस मुरली को अपनी स्पेशल मुरली बना के रखिए, अगर आपको आज सॉल्यूशन मिले हो तो ही, ठीक है ना। और एक बार आज दोबारा जरूर पढ़िएगा इस मुरली को, और देखिएगा कहाँ कहाँ मुझे मदद मिली। ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। और सारी मुरली का सार एक ही है, वो क्या? शिफ्ट ऑफ अटेंशन। जो भी बात हुई, जैसी भी बात आई, बाबा ने कितना अच्छा कहा, माया कौन है? आपकी सहयोगी है। ब्राह्मण परिवार में कोई बात आती है, वो आपको धर्मराजपुरी से बचा रहे हैं। सो ब्यूटिफुल। इससे ज्यादा शक्तिशाली संकल्प क्या हो सकते हैं, है ना। माया को भी सहयोगी बना दिया बाबा ने। बाबा कहते दुश्मन है ये पांचवे का, है ना। दुश्मन है, उस रूप से दुश्मन है कि अब हमारी लाइफ से गेट आउट हो चुके हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न परिस्थितियां जो लेकर आती है माया, वो क्या है? वो हमारी पढ़ी हुई, बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है उस पाठ को पक्का करने के लिए। ठीक है, तो सभी के आ रहे हैं कमेंट्स कि सबको आंसर आज मिल गया। अब इस आंसर को पकड़ के रखना, क्योंकि लास्ट में बाबा ने प्रतिज्ञा कराई है, उस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा? प्रॉब्लम नहीं बनना, सोल्यूशन पे फोकस करना। बाबा से भी हम उतनी सेवा लें, बाबा जबकि हमारी सेवा पर तत्पर है, हमारी हर बात का आंसर देता है, लेकिन अगर वो एक बार आंसर दे दे, उस आंसर को पकड़ लो, बुद्धि रूपी तिजोरी में उसको बंद करके यूज करो। बंद करने का मतलब ये नहीं बंद करके रख दो, लेकिन बंद करने का मतलब उड़ ना जाए वो, और स्टे करे, और आप उसको बार बार यूज करो। जितना यूज करने के अभ्यासी बनेंगे, उतना उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। जितना ज्ञान रत्नों की या ज्ञान की पॉइंट से पॉइंट लगाएंगे, आप पॉइंट लगाने के, फुल स्टॉप लगाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इतना वंडरफुल कोच हमको इतनी अच्छी कोचिंग दे रहा है, तो क्या करेंगे हम? वाह वाह करेंगे बस। नो वाय वाय, इसको कहते हैं प्रश्न चित से प्रसन्न चित। वाय वाय मतलब प्रसन्न प्रश्न चित, और वाह वाह मतलब प्रसन्न चित। ठीक है, ओके। तो सभी के चेहरे बड़े प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, क्योंकि सबको आंसर मिल गए। नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा के पास। आप सभी को आज वैसे भी होली का दिन है, अच्छी बात है। होली के दिन पर बस होली, पास्ट इज पास्ट, पक्का कर दीजिए। और बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का जो सुबह सुबह बाबा ने रंग लगाया ना, कितने प्यारे रंग लगाए। दुनिया में ऐसे रंग मिलते हैं जो हमारे अंदर शक्ति भर दे, जो हमारे अंदर क्लैरिटी ले आए, है ना, जो हमारा श्रृंगार कर दे। तो ऐसे रंगों से आपका जीवन सदा रंगा रहे, बाबा के संग का रंग सदा लगा रहे, यही आप सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदल